दोस्तों, एमआईएम को लेकर महाराष्ट्र चुनाव काफ़ी चर्चे पर है और एमआईएम पार्टी पहले भी चुनाव लड़ी है। 2014 की बात करें तो महाराष्ट्र में एमआईएम ने 22 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था और 22 में उनके 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा सीट से इम्तियाज जलील साहब तो भाई खला से वारिस पठान साहब। यानी इस वक्त 2014 में एमआईएम पार्टी को 0.93% वोट मिला था। अब जो है 2019 की हम बात करें तो 2019 में एमआईएम पार्टी के 2 ही उम्मीदवार कामयाब हुए, यानी 2014 में 2, 2019 में 2। लेकिन अंतर क्या रहा है कि 2014 में जिस विधानसभा से उनके प्रत्याशी जीते वहां पर दूसरे स्थान रहे। उसके बाद 2019 में उनको मालेगांव और धुले विधानसभा सीट से उनको कामयाबी, उनके उम्मीदवारों को कामयाबी मिला, लेकिन उनका जो वोट फीसदी है वो बढ़ा है 1.34, जो 34 जो है फीसदी वोट बढ़ा है। उसके बाद हम बात करें अगर कि 2014-2019 में क्या रहा है, तो 2019 में 3 उम्मीदवार उनके दूसरे स्थान में रहे हैं। सोलापुर विधानसभा सीट में उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान में रहे हैं और भाई खला औरंगाबाद सेंट्रल से। अब 13 विधानसभा सीट में उनके उम्मीदवारों को जो है बड़ी संख्या में वोट मिला, जिसको लेकर एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी गदगद हुए। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी झटका लगा है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब चुनाव हारे हैं, लेकिन अब 2024 में ही फिर विधानसभा चुनाव है और इधर लोकसभा उपचुनाव के लिए लगातार चर्चा का माहौल गर्म है। अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त लगातार जो है एमआईएम पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि इस बार औरंगाबाद सीट से क्या इम्तियाज जलील साहब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा चुनाव। लांदेर लोकसभा सीट से उपचुनाव होना है। इम्तियाज जलील साहब की तैयारी जोर पर है, लेकिन ऐलान नहीं हुआ है। अब जो है इम्तियाज जलील साहब के सामने में लोकसभा उपचुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है। अब दोनों तरफ है और विधानसभा चुनाव इस बार तैयारी जोर पर है। अब जो है महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है। तमाम तर सेकुलर पार्टियों की निगाहें मुस्लिम मतदाता पर है। अब वहां पर जो है मुस्लिम मतदाता किस तरफ का रुख लेंगे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का भी दौरा हुआ है। उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वो भी चुनावी बिगुल जो है जहां पर एमआईएम के विधायक हैं उस विधानसभा में पहुंचे और है। लेकिन अब देखना यह है कि इस बार जो है वहां पर मुस्लिम मतदाता किस तरह का मुजाहरा कर रहे हैं। औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब इस बार जो है तिरंगा यात्रा निकालकर एक 2024 विधानसभा महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक जो है खलबली जो है राजनीतिक गलियारों में मचा दिए हैं। अब देखना यह है कि इस बार जो है मुस्लिम मतदाता और तमाम तर जो है दलित और सेकुलर मतदाता इस बार किस तरह का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को काफ़ी उम्मीदें हैं। 2014-2019 के बाद अब फिर से जो है रफ्तार तेज है। 2024 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा से कितने सीट एमआईएम की झोली में आता है। बहरहाल लगातार आपको हम अपडेट दिखाएंगे महाराष्ट्र चुनाव का। लेकिन आप अगर हमारे द मैसेज न्यूज़ में देख रहे हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिल सके।